हाँ, तो 8.1 कंप्लीट हो गई और 8.1 से पहले एग्जाम्पल जितने भी वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो बुक्स अगर ना भी है तो कोई बात नहीं, बुक्स आराम से ले लेना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले एक्सरसाइज, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पल, फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। मतलब हर चीज़ करवाई जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल को भी करना है। खूब सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल नहीं करते, लेकिन करना ये रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। गिवन tan a = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। कहने का मतलब ये, अगर tan a दे रखा है तो साइन भी निकालो A के। देखो ये भी लिखा हुआ है कोण A के, मतलब यहाँ पर सब A होगा, फिर साइन A भी निकालो, कोस A भी निकालो, tan तो है तो कोट A भी निकालो, सेक ए भी निकालो, है ना, और कोसेक ए भी निकालो। ये अपन को फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। क्या गिवन है? दिया है, मतलब कि गिवन। और गिवन क्या है? tan a = 4/3। और हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो tan थीटा एक्चुअल में होता है इस फॉर्मूले से, लाल बटा कक्का वाले से, और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले इससे, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं डायग्राम बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाया जाए 90 डिग्री ABC, तो ये tan A के लिए ये आधार होगा, यानी कि ये बेस होगा। ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, ठीक है। मैंने कहा था ऊपर वाला आधार होता है, जब A पूछे तो ये बेस होता है। और ये हो गया हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण, ये तो फिक्स है। तो इस हिसाब से हमारे लिए लंब हो जाएगा BC, और BC और आधार हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा AB। तो इस हिसाब से tan A हो जाएगा 4 BC तो हो जाएगा 4, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। BC तो हो जाएगा 4 और AB हो जाएगा 3, यानी कि BC तो हो जाएगा 4 और AB हो जाएगा 3। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज़ निकालनी थी। अब ट्रायंगल के कंफर्म हो गया कि 4 क्या और 3 क्या। अब हम हाइपोटेनिस निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो हाइपोटेनिस यानी कि तीसरी साइड निकालने के लिए क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। और वह क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। AC है नहीं तो AC का स्क्वायर एज इट इज। AB अपने पास है 3 का स्क्वायर प्लस BC अपने पास है 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर ये चला जाएगा रूट में 25, क्योंकि स्क्वायर रूट में जाता है। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 आ गई। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि तीनों साइडें जब हमारे पास हो तो इसकी जो मर्जी वो पूछ लेगा। इसने क्या क्या पूछा? साइन ए निकालो, ठीक है, साइन A। और हम जानते हैं लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है साइन ए। तो साइन ए में लंब कौन होगा? क्योंकि A तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो लंब है BC और कर्ण यानी हाइपोटेनिस है AC। तो BC कितना? 4/5, 4 और 5, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। फिर निकालना है कोस, ये लो साहब, कोस A का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस A के अंदर बेस क्या? कोस A में एंगल वही है तो बेस तो यही रहेगा, यानी कि AB अपॉन AC। तो AB कितना? 3, AC कितना? 5, ये लो साहब, कोस A आ गया। फिर निकालना है कोट, क्योंकि tan तो गिवन है। कोट क्या होता है? tan का उल्टा यानी कि आधार बटा लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट A के अंदर, A में यही है तो आधार तो यही होगा यानी कि AB, और लंब होगा BC यानी कि 3.4, ठीक है। ये लो साहब कोट हो गया। अब सेक निकालना है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कोस का उल्टा, साइन कोस टेन कोट, ये सेक यानी कि कर्ण बटा आधार का मतलब हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो सेक A बराबर हाइपोटेनिस कितना? सेक A के अंदर हाइपोटेनिस तो सब में फिक्स है AC
अपॉन आधार यानी कि बेस ए बी, ठीक है, यानी कि 5/3, ये सेक हो गया। अब निकालना है कोसेक, ठीक है, तो कोसेक ए, कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो कोसेक ए बराबर कर्ण, कर्ण है ए सी यानी हाइपोटेनियस है ए सी, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर है बी सी, तो कोसेक ए हो गया, ए सी है 5 और बी सी है 4, ठीक है, ये कोसेक आ गया। तो मतलब इसने पूछा था कि टेन है देर क्या, बाकी सभी निकालो, तो सभी पर निकाल दिए, साइन भी निकाल दिया 4/5, कोस निकाल दिया 3/5, कोट निकाल दिया 3/4, सेक निकाल दिया 5/3 और कोसेक 5/4। इस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड एग्जांपल, ये सबसे मुश्किल एग्जांपल है। मुश्किल एग्जांपल क्यों है, क्योंकि ये एग्जांपल थोड़ा सा सिमिलरिटी जो चैप्टर अपना छठा चैप्टर है ना, चैप्टर 6, उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी दे दिया तो अपन को करना कंपलसरी है। कोशिश करना, अगर आपने 9th में ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, सिमिलरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको समझ में आ जाएगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा, बहुत ईजी बना दूंगा इसको, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो सोल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण, ये क्यू है, ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो जाए, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर क्यू। ये अपन को प्रूव करना है। इफ एंगल बी एंड क्यू आर acute angles such that sin b equals to sin q, then prove that angle b equals to angle q, ठीक है, एंगल b equals to angle q, ये हमें प्रूव करना है। चलो, बहुत ज़्यादा इजी है, समझने की कोशिश करना। मुश्किल है वैसे, क्योंकि ये अपने इस चैप्टर का नहीं, इसलिए बाकी तो इजी है। अगर आपने सिमिलरिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इजी पड़ेगा। देखो, अपने एक बात करते हैं, इसके लिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, 2 समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज यानी कि 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और वो अपन बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं ये, जिसमें बी दिखाना है ना, तो ए और बी यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अपन दिखाएंगे सी, क्योंकि उसने कहा कि बी एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब जो 90 से छोटा होता हो, न्यून कोण। ऐसे ही एक न्यून कोण दिखाना है जिसके अंदर क्यू यानी कि ये क्यू, पी क्यू और ये आर, ये भी एक्यूट एंगल है, क्योंकि जो यहाँ 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 होगा, ये अगर 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 होगा। इसका मतलब गारंटी है दोनों मिला के 90 होंगे, तो ये कन्फर्म है कि ये 90 से छोटा ही है। चलो, डायग्राम डन हो गया। लेकिन अब उसने कहा क्या, इसके बाद में हमें दिया हुआ है, हमें दिया है मतलब वी हैव, और हमारे पास क्या है, वो है साइन बी इक्वस टू साइन क्यू। ये 2 चीज़ दे रही है, साइन थीटा नहीं है, क्यू है, क्यू फॉर क्वीन। साइन बी इक्वस टू साइन क्यू हमें दिया हुआ है। साइन बी इसका मतलब ये आधार यानी कि ये बेस, और साइन क्यू इसका मतलब ये आधार यानी कि ये बेस। बाकी दोनों समझ गए होंगे, हाइपोटेनस फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा लाल बट्टा कके वाले फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाले फॉर्मूले से, लाल बट्टा कक्का यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इधर भी साइन लाल बट्टा कक्का यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब लंब कितना है, ए सी, कर्ण कितना है, ए बी, इसमें भी लंब कितना है, पी आर, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है, पी क्यू। समझ में आ गई इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखो मैं एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसने कहा कि जितना एंगल बी है उतना एंगल क्यू सिद्ध कराओ, और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि जब तक ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं हो जाएं, या फिर जब तक ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट ना हो जाएं, कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांग सम, यानी कि जब तक दोनों आपस में सिमिलर यानी समरूप
या कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम ना हो जाए, जब तक अपन इस एंगल को इस एंगल के बराबर नहीं दिखा सकते, क्योंकि त्रिभुज दो रह गए, ट्राइंगल दो रह गए और दो बने बिना होगा नहीं। तो अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट या फोकस ये होना चाहिए कि यार इसमें कॉन्ग्रुएंसी तो लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दो साइडें आपस में बराबर अपन ला चुके, AC बटा AB, PR बटा PQ। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं ना, एक बात बड़ी ध्यान से समझना, मैं एक बात बता रहा हूं आपको क्योंकि छठा चैप्टर भी पढ़ा नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है, समरूपता का मतलब ये होता है जिसकी तीनों भुजाओं का रेशियो, ट्राइंगल की किसी तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो अगर बराबर हो। मतलब इसकी भुजा AC, तो मतलब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, AC अपनी जगह, PR को इधर ले आऊं, क्या ले आओ, कोई बात नहीं, क्योंकि जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो AB ऊपर चला जाएगा, AB जब बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा कि AC के बराबर है AB और PR के बराबर है PQ, मतलब एक इस ट्राइंगल की साइड एक इस ट्राइंगल की साइड हो गई। अब मेरी बात सुनना, इस ट्राइंगल की AC आ चुकी, AC आ चुकी और AB आ चुकी, इस ट्राइंगल का PR आ चुकी और PQ आ चुकी, एक साइड बच गई। अगर वो भी इसके बराबर हो जाए तो फिर सिमिलरिटी, ये जो सिमिलर का साइन होता है ना, वो रूल अप्लाई हो जाएगा कि इसकी तीनों भुजाएं का रेशियो, मतलब अनुपात इसकी तीनों भुजाओं के रेशियो के बराबर है। रेशियो का मतलब बटे में लिखना, ये बराबर इसकी तीसरी और जो बच गई कौन सी BC, ये बराबर जो बच गई QR, अगर बराबर हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं क्या कि जब तीनों भुजाएं इसकी तीनों साइडें उसकी तीनों साइडों के अनुपात के बराबर, रेशियो के बराबर है, मतलब बटे में है, तो फिर हर एंगल बराबर होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ दो एंगल चाहिए, लेकिन ये पहले आना चाहिए क्या, BC बटा QR, ये लाना है। कहाँ से लाएं? बस अगर ये होते ही हमारा आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक काम करते हैं अपन कि इसके बराबर में कोई वैल्यू मान लेते हैं, सपोज K, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है K। अब हमने इक्वेशन दे दिया इसको 1, ठीक है ना। अब K क्यों माना, इसके पीछे लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। इक्वेशन 1, अब समझना मैंने K क्यों माना, X मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, लेकिन जो भी माना वो क्यों माना, उसके पीछे कारण है। अब हमने क्या करा कि ये बराबर में K तो मान लिया। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, समकोण त्रिभुज है, तो हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, और वो ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पहले त्रिभुज इसकी बात करते हैं, एक बार इसकी बात की, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी BC चाहिए, तो एक काम करते हैं ना अपन, इस AC को इधर भेज देते हैं, AC हो जाएगा माइनस में, इधर अकेला BC बच गया, BC का स्क्वायर बच गया। क्या आपको BC का स्क्वायर चाहिए या फिर ओनली BC चाहिए? इस हिसाब से तो ओनली BC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इस BC को अपनी जगह रखते हैं, स्क्वायर को भेज देते हैं रूट में, इसका स्क्वायर चला गया रूट में, डन, वेरी गुड। ये चीज़ यहाँ निकल के आ गई एक। ऐसे ही इसमें लगाया पाइथागोरस थ्योरम, वो लगी तो उसमें आ जाएगा PQ का स्क्वायर, कर्ण वही हाइपोटेनियस, PQ का स्क्वायर बराबर आपके PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्या सेपरेट चाहिए? QR चाहिए, QR चाहिए ना, तो एक काम करो ना, PQ इस PR को भेजो इधर, ठीक है, इधर अकेला कर लो QR को। क्या QR स्क्वायर चाहिए, ओनली फॉर QR चाहिए? ओनली फॉर QR चाहिए, तो इधर भेज दो, आपको पता है स्क्वायर आता है रूट में, ये लो साहब, इधर QR अकेला बच गया, बस बहुत बड़ी चीज़ आ गई, BC और QR सेपरेट तो हुआ। अब हमने कहा नहीं यार, ये भुजाएं है ना वो अनुपात में है, बटे में लिखने का मतलब अनुपात में, रेशियो में, इसको भी बटे में चाहिए हमें। बटे में चाहिए का मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 कह दो। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, 2 व 3 का भाग करने पर जब डिवाइड किया तो BC राइट वाले बटे में आ गया, BC के तो QR आ गया, एक ही बात है, मैं इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ। और इसका BC की जो भुजाएं थी वो थी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इसकी जो भुजाएं थी साइड थी वो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
समझ में आ रही है? ये आगे एक ही बात है, मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, वो कोई बात नहीं, बट इसके अपोन में ये रहेगा, इसके अपोन में ये रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चलो ये चीज़ आ गई। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, अपने यहाँ पर माना था के सेपरेट, अगर इसका सोल्यूशन भी बी सी बटा क्यू आर का सोल्यूशन भी के आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि बी सी बटा क्यू आर भी के, और ये दोनों भुजाएं ना, ये जोड़ा और ये जोड़ा वो भी के, इसका मतलब आपस में बराबर। समझ में आ गई भाई? इन दोनों का सोल्यूशन भी के और इसका सोल्यूशन भी अगर के आ जाए तो के बराबर के बराबर। लेकिन के आए कैसे? अब हमने सोचा यार यहाँ के कहाँ से लाएंगे, इसमें तो कहीं पर भी के नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तो के माना था। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, इसी से एक चीज़ और निकाल लूँगा मैं। क्या? मुझे यहाँ पर ए भी दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है पता है? कि ये भी के बराबर है, मतलब ए सी बटा पी आर बराबर भी के है, और ये भी के बराबर है, मतलब ए बी बटा पी क्यू भी के है। इसका मतलब अगर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो ए सी हैं वो पी आर इधर मल्टीप्लाई में भेज दूँ मैं, तो वो के गुणा पी आर हैं, मतलब के मल्टीप्लाई बाय पी आर हैं। बताओ है कि नहीं? आप कहोगे है, बिल्कुल सही है। वैसे के वैसे यहाँ पर अगर मैं ए बी को सेपरेट करूँ तो बताओ वो के इंटू पी क्यू, ये क्यू है, पी क्यू है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही है। मतलब ए सी के इंटू पी आर हैं, ए बी के इंटू पी क्यू है कि नहीं? वेरी गुड। बस ये के यहाँ आ गया, इसका मतलब हम इसी से बी सी बटा क्यू आर अपनी जगह ही है, ठीक है, और ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ये जो चीज़ अपन ने की ना, ये आपको यहाँ साइड में करके दिखानी है, इसके बगल में यहाँ, तो ये वाली यहाँ दिखाना। जैसे ए बी की जगह ये किया था, ऐसा करके ऐसा चूंकि का साइन दिखा देना यहाँ पर। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह रख सकते हैं अपन के इंटू पी क्यू, और ऊपर स्क्वायर है ना तो अपन भी लगा देंगे स्क्वायर, माइनस ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं? के इंटू पी आर, और ऊपर स्क्वायर है, क्या है, लगा देंगे स्क्वायर, और रूट। ये लो साहब, अब यहाँ पर साइड में लिख देना ये दोनों की दोनों, ठीक है, कि इस वजह से हमने ये लिख दिया। फिर नीचे आ जाओ, पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू सुनो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, वो अपना एज इट इज, ठीक है, यानी कि ये अपना एज इट इज रह जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, आओ इधर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, अब क्या करना है, ऊपर रूट का रूट खोल लो, तो ये जब स्क्वायर के पर भी लगा तो के हो गया स्क्वायर, पी क्यू पर लगा तो पी क्यू भी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस ये हो गया के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अपॉन नीचे वो का वो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन फिर से लिख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, समझना पूरी बात को, यहाँ पर भी के स्क्वायर है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है। जब दोनों के स्क्वायर हो तो अपन एक काम करते हैं, इसमें के स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? आपने कहा आ गई, अभी बताता हूँ, जिसके नहीं आई एक बार फिर से बता दूंगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर एज इट इज। इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बाहर, तो पीछे बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पर जब के का स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अंदर 2 का स्क्वायर है, ये लिखूं चाहे मैं यहाँ 4 लिखूं, तो आंसर क्या होगा, 2। इसका आंसर भी तो 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया। वैसे ही स्क्वायर से इसका रूट कट गया, लेकिन सिर्फ के लिए रूट कटा और किसी के लिए नहीं कटा। ये मत सोच लेना कि रूट कंप्लीट खत्म हो गया, नहीं, ये रूट इस पूरे जोड़े पर भी है, इस पर भी है, तो इस वाला खत्म हो गया, के बाहर आ गए, तो के भाई साहब बाहर आ गए, स्क्वायर हट गया, अंदर वो एज इट इज जो बैठे थे ना पी क्यू स्क्वायर माइनस वो अभी भी अंदर ही बैठे हैं। नीचे ये बिल्कुल एज इट इज पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या ये भाई साहब भी नीचे एज इट इज बैठे हैं, ये लो साहब कट गया,
एज इट इज वैल्यू कट गई, मतलब कि बी सी अपॉन क्यू आर बराबर भी के आ गया। यही हमारा टारगेट था कि यार यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना वो भी के है और ये भी इक्वेशन 1 2 3, तो ये 4, इक्वेशन 4 भी के हैं, 1 भी के हैं। मतलब मैं ये कह दूं क्या बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 समीकरण 1 व समीकरण 4 से क्या कह सकता हूँ कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये भी के है, ये भी के है ना मज़ेदार। इसका मतलब अगर किसी दो त्रिभुजों की, ध्यान से सुनना, किसी दो ट्रायंगल्स की अगर भुजाओं का अनुपात, बट्टे में लिखने का मतलब अनुपात होता है, अपोन में लिखने का मतलब रेशियो होता है, किसी भी दो ट्रायंगल की साइड का रेशियो अगर आपस में बराबर हो तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर यानी कि समरूप होता है, सिमिलर का साइन है। और जो ट्रायंगल समरूप हो यानी कि सो ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू के, अगर सिमिलर हैं, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी है, एस 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 ट्रिपल एस प्रॉपर्टी है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे अपन, तब ट्रिपल एस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पर। भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं आपस में ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद में उन दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल ए के पी बराबर, सी के आर बराबर, बी के क्यू बराबर आपस में बराबर होते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ बी के क्यू ही चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्यू हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कब? जब ये समरूप हो। समरूप होने के बाद में उसके सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं जोड़े से, ए का पी, सी का आर, बी का क्यू। लेकिन हमें तो सिर्फ बी का क्यू ही चाहिए था, अगर वो दोनों भी चाहिए तो वो भी हो जाते। सेम सोल्यूशन देता है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन देके क्या पूछ सकता है, ऐसे कह देगा कि बताओ सी बराबर आर बी का, यस सी बराबर आर बी है। बताओ कि ए बराबर पी की, यस ए बराबर पी भी है। ये चीज़ बहुत ही टॉप लेवल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 था, चैप्टर 6 से रिलेटेड है, लेकिन अपन ने इजीली समझ लिया। एक बार प्रैक्टिस फिर से करना, बार बार करना, जब तक बिना देखे कंप्लीट इसको ना कर पाओ, ठीक है ना? ओके।